अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इमरान शाह, डायरेक्टर ऑफ फातिमा एजुकेशनल सिस्टम किरांवाला। मुझसे एक सवाल हुआ है कि क्या सर आप कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में गए हैं या आप डिप्रेशन में गए हैं? और अगर आप गए थे तो आपने वापसी कैसे इख्तियार की? वो कौन से स्टेप्स हैं जो आपने लिए और जिससे अब आपकी वापसी मुमकिन हुई? तो इस सवाल के दो हिस्से हैं। एक में ये है कि स्ट्रेस और डिप्रेशन क्या है, और दूसरा हम इनसे कैसे जान छुड़ा सकते हैं। और इसका जो जवाब होगा वो टोटली मैं अपने तजर्बे की बेस पे बताऊंगा, क्योंकि जो पिछला साल था 2020 था वो मेरे लिए एक डिप्रेशन का ईयर था। मुझे हार्ट का इशू बन गया था और वो हार्ट का इशू टोटली अनएक्सपेक्टेड था। मेरे हार्ट में होल था, सुराख था, और वो भी 23 मिलीमीटर का। तो मुझे आज तक नहीं पता चला था, 29 साल तक नहीं पता चला था। तो जनवरी 2020 में मुझे पता चला कि मेरे दिल में सुराख है, और उसकी वजह से मेरा दिल राइट साइड से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और उसकी वजह से मेरी जो दिल की धड़कन है वो भी अब प्रॉब्लम का शिकार हो चुकी थी। मेरी दिल की धड़कन स्टेबल नहीं थी, बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाना, कभी इर्रेगुलर हो जाना, वगैरह वगैरह। इससे आप कह लें कि तकरीबन 2.5 महीने तो वो थे कि जो मेरे ऑपरेशन से पहले मैं जो एक कह लें कि हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाता था और अनक्लैरिटी में था कि होगा क्या मेरे साथ। यानी ये एक ऐसी स्टेट थी जिसमें मुझे पता ही नहीं था। आपको एक बीमारी है ना, तो अगर आपको पता चल जाता है ना कि ऑपरेशन होगा या नहीं होगा, तो भी क्लैरिटी तो हो जाती है। तो मेरे तकरीबन जनवरी से मार्च 21 मार्च तक मैं इस स्टेट में था कि मुझे पता ही नहीं था मेरा बनना क्या है। और फिर मेरा प्रोसीजर हुआ, प्रोसीजर होने के बाद फिर एक मसला शुरू हो गया। दिल की धड़कन वैसे की वैसे ही रही। और दिल की धड़कन की प्रॉब्लम इस तरह से है कि इससे पैल्पिटेशन होती है मुझे, और ये 24 घंटे होती रहती है। और इस पैल्पिटेशन में ये होता है कि अगर मैं बैठा हूँ या लेटा हूँ तो ये मूवमेंट होती है, जैसे आप कह लें कि जलजला आता है ना, तो इंसान फील करता है। तो अब ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हो गया, यानी कि दिल का सुराख तो बंद मैंने करवा लिया, वो डिवाइस मैंने डलवा ली, बंद हो गया। लेकिन ये दिल की धड़कन का मसला आज भी है, इस वक्त भी है। तो लेकिन 2020 में मैं इसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहा और डिप्रेशन में गया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ। वो उधर का उधर है, लेकिन मैं फ्रेश हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह टोटली कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हूँ, खुश हूँ, ज़िंदगी को जी रहा हूँ। तो ये चीज़ मैंने कैसे अचीव की? तो इसमें पहले हम ये देखते हैं कि स्ट्रेस क्या है। देखिए, आपकी बॉडी होम्योस्टेसिस में होती है। होम्योस्टेसिस देखिए, आपकी बॉडी नेचुरल टेम्परेचर मेंटेन करती है, 98.6 है। यानी आपको बुखार होता है, फिर आप मेडिसिन लेते हैं, फिर बुखार खुद ब खुद कम हो के तो फिर वो स्टेबल हो जाता है। फिर आप खाते हैं, खुद ब खुद डाइजेशन हो रही है। आप रात को लेटते हैं, नींद आ जाती है। आपकी बॉडी हर वक्त न्यू सेल्स बना रही है, आपका दिल काम कर रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें होम्योस्टेसिस के तहत हो रही हैं, यानी कि इंटरनली खुद ब खुद मैनेज हो रही हैं। आपका दिमाग इन चीज़ों को मैनेज कर रहा है। तो जब होम्योस्टेसिस में यानी कि ऑटोमेटिकली जो चीज़ें हो रही होती हैं, इनमें बिगाड़ पैदा हो जाए तो हम कहते हैं कि एक बंदा स्ट्रेस का शिकार है। यानी इस होम्यो इम्बैलेंस इन होम्योस्टेसिस, चाहे आपकी नींद डिस्टर्ब हो गई है, चाहे आपको भूख की, आपके मैदे का मसला बन गया है, या आपकी जो आपका इम्यूनिटी यानी कि आपका मुदाफ़ाती निज़ाम अगर कमज़ोर हो गया है, पहले जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं है, या आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, तो इस तरह की जो आप कह लें सिम्टम्स होती हैं वो शो करती है कि एक इंसान स्ट्रेस का शिकार है। लेकिन अगर बिल्कुल वाज़ेह और सीधी-सीधी एक सिम्पटम जो है ना, वो एक इंसान नाखुश रहता है। हमें यानी हमारी बॉडी को इस तरह से बनाया गया है कि जिस तरह आप देखें ना, एक कप चाय बनानी हो, एक कप चाय बनानी हो तो उसमें हम कितनी पत्ती डालेंगे, यानी चाय डालेंगे, कितनी चीनी डालेंगे, कितना दूध डालेंगे, हर चीज़ तय है ना। लेकिन अगर एक कप चाय बनानी हो और उसमें 2 चम्मच अगर हम पत्ती डाल दें तो इम्बैलेंस हो जाएगा। तो इसी तरह हमारे ब्रेन के अंदर भी कुछ हार्मोन्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जो कि अगर बैलेंस्ड वे में होते रहें तो हमारी बॉडी अच्छा फ़ील करती है। लेकिन स्ट्रेस में क्या होता है कि एक हार्मोन जिसको कार्टिसोल हम बोलते हैं, इसको हम ट्रांसमीटर भी कहते हैं, ये जब बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है तो हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रेस फ़ील करती है और हम खुश नहीं रह पाते। हम हर वक़्त थके-थके, उलझे-उलझे रहते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इम्बैलेंस सिर्फ़ बॉडी में या बाकी निज़ाम में नहीं होता, यानी कि बाकी जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेस हो रहे हैं, बल्कि हमारे ज़हन में, हमारी सोचों में भी होता है। तो ये तो हो गया कि स्ट्रेस क्या है। अब डिप्रेशन ये है कि डिप्रेशन, अब सवाल आता है डिप्रेशन क्या है? तो डिप्रेशन में ये है कि ये सिम्पटम्स अगर 2-3 हफ्तों तक चलती रहती हैं, यानी आपके मामलात डिस्टर्ब रहते हैं, आपका इंटरेस्ट नहीं, आप खुश होने के टाइम पे खुश नहीं होते, आप दूसरे लोगों के साथ अच्छा फ़ील नहीं करते, आप शुक्रगुज़ारी नहीं करते, अगर आपकी नींद डिस्टर्ब है, भूख डिस्टर्ब है,
आपकी ग्रोथ सही से नहीं हो रही है, अगर ये सारे फैक्टर्स हैं और 2-3 हफ्तों से ज़्यादा हैं, तो हम कह सकते हैं कि आप इनिशियल स्टेज पे हैं, डिप्रेशन के इनिशियल स्टेज पे। तो इससे इसकी डिटेल अगर आपने जानने की अगर आप को आरजू है, तो आप इससे पहले मेरी स्ट्रेस पे और जो डिप्रेशन पे वीडियोज़ है वो देख लें, मैं मज़ीद उनके लिंक्स भी दे देता हूँ। तो अभी हम देखेंगे कि इससे निकला कैसे जा सकता है। तो अभी जो स्टेप्स मैं बताऊंगा वो टोटली मेरे प्रैक्टिकल हैं, जो मैंने किए हैं। मुझे याद है कि जब मैं इस मर्ज़ का शिकार हुआ था, यानी हार्ट का मुझे इशू बना था, या कोई भी अभी भी मुझे स्ट्रेस होता है ना, तो मैं उसी वक्त सबसे पहले जो अपनी बॉन्डिंग स्ट्रांग करने की कोशिश करता हूँ अल्लाह के साथ है। यानी मैं अपने बिलीफ पे काम करता हूँ, और मेरा बिलीफ ये कहता है कि कुछ किस्मत ऐसी है जो तुम्हारे इख्तियार से बाहर है। जैसे तुम पैदा कहाँ पे हुए, तुमने मरना कब है, ठीक है, या अल्लाह ने अगर बड़ा एक प्लान कर रखा है और हम छोटा सोच रहे हैं, तो उस हिकमत के तहत हम पे बीमारी अगर आ जाती है या हमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उनको हमने एक्सेप्ट करना होता है। उस पर अगर हम रोते हैं, शिकवा करते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं ये बिलीव स्ट्रांग करता हूँ कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ अल्लाह की तरफ से हिकमत के तहत होती हैं। तो मेरे साथ जो भी हो रहा था उसको हिकमत के तहत कबूल करने लग जाता हूँ। नंबर 2 पे मैं अहादीस, एक तो अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को मजबूत करने की कोशिश करता हूँ। दूसरा मैं अहादीस को पढ़ता हूँ। अहादीस को पढ़ता हूँ यानी इस्लामिक लिटरेचर को पढ़ता हूँ, तो उसमें मुझे पता चलता है कि कैसे कैसे बीमारियाँ, कैसे कैसे मुश्किलात हमारे अम्बिया ने, यानी कि जितने भी रसूल हैं उन्होंने फ़ेस की, या अल्लाह के बरगज़ीदा बंदों ने फ़ेस की। तो फिर जब मैं पढ़ता हूँ, अब पढ़ते तो सारे हैं, लेकिन मैं इसको फ़ील करता हूँ। मैं इसको फ़ील करके अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, और मैं अपने यकीन को मजबूत करता हूँ। मैं कहता हूँ मैं अपने यकीन से ये चीज़ यानी कि फ़ील करता हूँ कि ये चीज़ एक हिकमत के तहत है, इसके ज़रिए अल्लाह मुझे नवाजना चाहता है। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ जो है ना, वो ये है कि मैं सिर्फ ये सोच के बैठ नहीं जाता, मैं अपनी कोशिश पूरी करता हूँ। यानी ये ले के मैं बैठ जाऊँ कि मेरी किस्मत में जो होगा होगा, ये ठीक है जो होगा होगा, लेकिन मैं अपनी कोशिश 100% करूँगा। तो मेरा ये फ़लसफ़ा है कि मैं उस वक़्त, उस लम्हे सबसे पहले जो चीज़ करता हूँ वो ये है कि मैं अपने यकीन को, जो अल्लाह के लिए यकीन है, इस्लाम के लिए, मेरे मज़हब के लिए यकीन है, मैं उसको मज़बूत से मज़बूत करने की कोशिश करता हूँ। और ये ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा कर लिया तो हो गया। जब आप स्ट्रेस में या डिप्रेशन में होते हैं, आपको हर लम्हे, हर दिन, हर घंटे, हर लम्हे आपको इसको रिवीजन करने की ज़रूरत होती है। तो ये पहला स्टेप है जो मुझे इस चीज़ से निकालने में मदद देता है। जो दूसरा स्टेप है वो मेरे मेंटोर्स हैं। मैंने कुछ टीचर्स हैं इंटरनेट पे जिनको सर्च किया हुआ है और जिनको मैं मानता हूँ, और जिनकी बातें सुन के तो मैं इंस्पायर होता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को सुनता हूँ जिन लोगों को मैं सुनना पसंद करता हूँ, या जिन लोगों को मैं फॉलो करके अपने आप की बेहतरी करता हूँ, लर्न करता हूँ, अपनी जो जहन है उसकी क्लैरिटीज़ करता हूँ। समटाइम ऐसा होता है, याद रखिएगा, कि आप परेशान हैं तो एक स्टेटमेंट आप सुनते हैं और आपकी परेशानी दूर हो जाती है। बेशक वो लम्हाती, यानी कुछ लम्हे के लिए होती है, लेकिन दूर तो हो जाती है। तो फिर दूसरा स्टेप ये होता है कि मैं उन लोगों को सुनता हूँ जिनको मैं पसंद करता हूँ, और उन किताबों को पढ़ता हूँ। यानी इस्लामिक लिटरेचर भी पढ़ता हूँ, लेकिन साथ वो लिटरेचर पढ़ता हूँ, वो लिटरेचर जो एक्चुअल में मुझे बूस्ट करता है, जो मुझे क्लियर करता है, जो मेरी थाट्स को कंट्रोल में लेके आता है, जो मुझे ये बताता है कि तुमने प्रोएक्टिव रहना है, तुमने रिएक्टिव नहीं होना। ये जो टाइम है ये आर्जी है, ये गुजर जाएगा, तुमने हार नहीं माननी, तुमने स्ट्रगल करनी है। तो ये जो सारा फ़लसफ़ा जो मैं सुनना चाहता हूँ और जो मजबूत होने के लिए ज़रूरी होता है, फिर मैं इसकी तरफ राग़िब होता हूँ। उस वक़्त एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप स्ट्रेस में होते हैं या डिप्रेशन में होते हैं, दिल बिल्कुल नहीं करता ये चीज़ें करने का कि आप किसी को सुने, लेकिन आपने हिम्मत करनी होती है। आप पसंद और नापसंद से हट के बस लगे रहें। शुरू में दिल नहीं करेगा, आप सुनेंगे, समझ नहीं आएगी, मज़ा नहीं आएगा, आप बोरियत फ़ील करेंगे, फिर भी लगे रहें। कुछ अरसा गुजरेगा, कुछ टाइम गुजरेगा, आप फिर से रिवाइव होने लग जाएंगे, वो बातें समझ आने लग जाएंगी और आप अच्छा फील करने लग जाएंगे। जो तीसरा स्टेप है वो ये है कि मेरी आइडियल जो पिक्चर होती है मैं उसको याद करता हूँ। मेरी आइडियल पिक्चर मीन मेरी जो सेल्फ एस्टीम है, और मेरी सेल्फ एस्टीम में ये है कि मैंने एक भी लम्हा ज़ाया नहीं करना। मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए चीज़ें करनी है और लोगों की भलाई के लिए चीज़ें करनी है। अब मैं अपनी मैं को उस वक़्त, जब मेरी जो सेल्फ एस्टीम है उसमें मैं अपनी मैं को ख़त्म किए हुए हूँ, यानी मेरी मैं या मेरा जिस्म या मेरी ख्वाहिशात, इनको एक साइड पे करके मैं कहता हूँ कि मेरे पास अगर 99 मिनट ऐसे हैं जिस तकलीफ़ में हैं और 1 मिनट मुझे ऐसा मिलता है जो तकलीफ़ के बिना है, तो मैं उस 1 मिनट में भी अल्लाह की रज़ा की कोशिश करूँ। यानी ये मेरी सेल्फ एस्टीम है। यानी कि स्ट्रगल करो तो मिलता है, पैसिव होकर बैठ जाओ तो कुछ नहीं मिलता। अगर तुम बीमार हो तो भी तुम कुछ कर सकते हो, प्रोएक्टिवली आगे बढ़ सकते हो। तुम बीमार हो, पढ़ सकते हो, तुम बीमार हो, कम से कम नेगेटिव होने से बच सकते हो। ठीक है, तो ये मेरी सेल्फ एस्टीम है। यानी आप कह रहे हैं कुछ वैल्यूज़ हैं जो मैंने बनाई हुई हैं और उन वैल्यूज़ को मैं रिवाइव करता हूँ।
मैं बार बार रिवाइज करता हूँ। और ख़ास करके जब ये वैल्यूज़ मैं सिखाता हूँ, जैसे फ़र्ज़ कर लो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, यही वो वैल्यूज़ हैं। तो जब मैं ये सोचता हूँ ना कि यार मैं तो दूसरों को ये सिखाता हूँ कि परेशानी हालात से नहीं ख्यालात से होती है, तो फिर मैं अपने ख्यालात पे कंट्रोल क्यों नहीं कर रहा, मुझे करना है। यानी इस तरह की जो वैल्यूज़ होती हैं, जो मेरे स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो मैंने अपनी ज़ात को लेके बनाए हैं, जो मेरी सेल्फ एस्टीम होती है, उसको मैं बार बार रिवाइज़ करता हूँ और उस पर यकीन करने की कोशिश करता हूँ और उस पर डट जाता हूँ। इससे भी ये होता है कि मैं और ज़्यादा मजबूत हो जाता हूँ और जो टेंशन है, स्ट्रेस है, ये डिप्रेशन है, उससे मेरी जान छूट जाती है। एक और मैं आपको चीज़ बता दूँ, जब मैं शुरू में हार्ट बीट का इशू बना तो मैं डॉक्टर के पास गया, तो मैंने बोला कि मेरी टोटली जो लाइफ है डिस्टर्ब हो चुकी है, मैं थकावट सी फील करता हूँ, मुझसे कुछ करने नहीं होता। उन्होंने मुझे डिप्रेशन की मेडिसिन दे दी, वो मैं खाता रहा, 1 साल खाई। तो सवाल करता था कि मैं तो मेंटली क्लियर हूँ, यानी कि 2020 में मैंने जान छुड़ाई है, लेकिन जान छुड़ाना यानी कि इस डिप्रेशन से मैंने जान छुड़ाई है, लेकिन जान छुड़ाना मैंने शुरू तो आप कह लें मार्च से कर दिया था। यानी कि होता ऐसे था कि अब अभी मैं फ़र्ज़ कर लो टेंशन में हूँ ना, तो अगले लम्हे मैं इन चीज़ों को जब करता था तो फिर मैं ओके हो जाता था, फिर मैं स्ट्रांग हो जाता था, फिर कुछ देर गुजरनी, फिर मैं नीचे गिरता था, फिर उठता था। तो ये करते 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 2020 में मैंने खुद को पूरा स्टेबल किया है। लेकिन वो स्टेबल करने का जो अमल था, इस चीज़ से जान छुड़ाने का, डिप्रेशन से जान छुड़ाने का अमल मैंने शुरू से ही यानी कि पहले दिन से ही कोशिश कर रहा था। तो डॉक्टर ने मेडिसिन दे दी, वो मैं खाता फिर भी वैसे का वैसा। इस रमज़ान में आके मैंने फिर बोला कि मैंने खुद अपनी थॉट्स, अपने बिलीव के तहत ये चीज़ें करनी है। यानी मैंने अपने आप को इतना यानी कि मजबूत करना है कि मुझे मेडिसिन की ज़रूरत ना पड़े। तो मैंने ये डिप्रेशन वाली मेडिसिन छोड़ दी और यकीन करें जब से ये छोड़ी है मैं इतना रिलैक्स, इतना खुश, इतना एक्टिव रहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। यानी कि डिप्रेशन की मेडिसिन जो डॉक्टर ने मुझे दी थी, एक्चुअल में डॉक्टर को लगा था मैं डिप्रेशन में हूँ, लेकिन मैं चूंकि ये चीज़ें करता रहता था तो मैं डिप्रेशन में कभी जाता था, इनिशियल लेवल पे लौट आता था, स्ट्रेस में जाता, अगले लम्हे फिर मैं एक्टिव हो जाता था, जिसकी वजह से मैं इस डिप्रेशन वाले मर्ज में जाते 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 फिर लौट आया। इसकी वजह ये वैल्यूज़ ही हैं जो मैं अभी बता रहा हूँ। ओके जी, जो फोर्थ पॉइंट है जिसको मैं फॉलो करता था वो ये था वर्स्ट केस सिनेरियो, यानी कि मैक्सिमम क्या हो सकता है। यानी कि लेट्स इमेजिन आपको कोई प्रॉब्लम है तो सोचिए उसमें मैक्सिमम आपके साथ बुरा क्या हो सकता है। जैसे मैंने सोचा कि मेरे साथ मैक्सिमम क्या हो सकता है, मेरे हार्ट में सुराख है तो मैक्सिमम ये होगा कि मेरा बाईपास ऑपरेशन हो जाएगा। तो मैं वर्स्ट के सिनेरियो को इमेजिन करके पहले उसके लिए मेंटली तैयार हो जाता था और रिलैक्स हो जाता था। आप जब क्लियर नहीं ना होते फिर आप टेंशन में रहते हैं, आपकी सोचें आप पे काबू करने लगती हैं और आपको आप नीचा दिखाने लगते हैं या आपको कंट्रोल कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, तकरीबन 2 महीने लगे थे ये क्लैरिटी करते हुए, वर्स्ट केस सिनेरियो यानी कि मेरा फ्यूचर में क्या होगा। और मैक्सिमम मैंने ये सोचा था कि ज़्यादा क्या होगा, अल्लाह के पास चला जाऊँगा। क्या वो मेरे इख्तियार में है? नहीं, वो तो अल्लाह के इख्तियार में है, तो मुझे परेशान होने की ज़रूरत क्या है। ये है वर्स्ट केस सिनेरियो या मैक्सिमम केस सिनेरियो, आप देख लें। फिर मैंने देखा बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, रोड पे जाते एक्सीडेंट हुआ, फौत हो गए हैं। तो मैंने कहा हो सकता है अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी इतनी लंबी लिखी और मैं हाँ सोच के तो अपनी जान पे जुल्म कर रहा हूँ। तो ये है कि मैक्सिमम वर्स्ट के सिनेरियो इमेजिन कर लिया करें। जैसे कि मैंने बाईपास सर्जरी का इमेजिन किया था, या ये इमेजिन किया था कि मुझे एट्रियल फाइब्रिलेशन यानी दिल की धड़कन, वो धड़कन जो ज़्यादा डेंजरस होती है वो हो जाएगी। तो मैंने कहा हो भी की तो क्या है, सारे आते हैं सारे जाते हैं, इसमें क्या है, आज नहीं तो कल जाना ही है ना। तो ये जो क्लैरिटी होती है ये इंसान को बड़ा पुरज़म कर देती है, इंसान को मजबूत कर देती है। तो मैक्सिमम वर्स्ट केस सिनेरियो जो है ना वो इमेजिन कर लें, उस लिहाज से अपने आप को बोल दें होगा तो देखा जाएगा। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा बस फर्ज कर लें आपका बिजनेस है, आप सोच में पड़े हैं करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ। तो भाई मैक्सिमम वर्स्ट केस सिनेरियो देख लो कि कर भी लो, करोगे तो कितना खर्चा हो जाएगा, कितने यानी पैसे तुम्हारे लग जाएंगे, कितना नुकसान हो जाएगा। उसको पहले इमेजिन कर लो और बोलो ठीक है होता है नुकसान तो हो, और बस लग जाओ। बजाय इसके कन्फ्यूजन में रह के अपने आप को अजियत दो और अपनी जान पे जुल्म करो। भाई एक स्टेप ले लो, एक एक्शन ले लो, आगे बढ़ जाओ। अच्छा, इसके बाद जो एक और स्टेप मैंने किया या मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो ये है कि डोंट बी अलोन। ऐसे अहबाब को सर्च करें, तलाश करें जो पॉजिटिविटी देते हैं। ऐसे अहबाब को तलाश करें जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो अल्लाह का कुर्ब आपको देते हैं और आपको कह लें कि ताकतवर बना देते हैं, रूहानी ताकत देते हैं, एक जज्बाती ताकत देते हैं। यानी ऐसे लोगों की कंपनी इख्तियार करें। समटाइम ऐसा होता है आप नेगेटिव है
4 लोग दूसरे जो हैं वो पॉजिटिव हैं, तो आपकी नेगेटिविटी उनको नहीं इफेक्ट कर पाती, जबकि उनकी पॉजिटिविटी आप पे इफेक्ट कर पाती है। देखिए ना, हम कैसे दुनिया को देखते हैं, हम वैसे ही देखते हैं जैसे हमारा बिलीफ सिस्टम है। तो वो बिलीफ सिस्टम अगर आप अकेले में रहेंगे और जैसा नेगेटिव सोचते जाएंगे वो वैसा बनता जाएगा और वैसी दुनिया नजर आएगी। तो इसलिए फिर आपको क्या करना होता है, या हमें या मुझे क्या करना होता है, या आपको क्या करना चाहिए, वो ये है कि ऐसे लोग ढूंढे, ऐसे दोस्त अहबाब देखें जो पॉजिटिव हैं, जो हालात से घबराते नहीं हैं, जो ताकत पे, चैलेंजेस को कबूल करके ताकत पे, अपनी ताकत को बढ़ाने पे बिलीव करते हैं, जो स्ट्रगल पे बिलीव करते हैं, जो जिनका यकीन अल्लाह पे मजबूत है, जो खुद बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। तो ऐसे लोगों के साथ रहें। दिल नहीं करता उस वक्त, याद रखिएगा, कि जब इंसान स्ट्रेस में या डिप्रेशन में होता है, दिल नहीं करता, लेकिन उस लम्हे में ये करना होता है। तो ये 5 स्टेप्स हैं, इसके अलावा भी छोटी छोटी टिप्स हैं, लेकिन आप पहले इन 5 को फॉलो करें। जब इन 5 को फॉलो कर लें और आपको लगे कि इनके अलावा भी कुछ जानने की ज़रूरत है, तो फिर मुझे बताइएगा, मैं बाकी भी टिप्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। या अगर आप जानना चाहते हैं मैं कौन सी किताबें पढ़ता हूँ, कौन से लोगों को सुनता हूँ, तो उस हवाले से भी अगर आप जानना चाहते हैं तो भी मुझे बताइएगा, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। यानी आप कोई भी क्वेश्चन इस तरह रिलेटेड जो है वो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।